अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। हम आपको मानते हैं, पहले किसी और को मानते थे, तो जैसे जैसे समझते गए वैसे वैसे आदमी बदलते गए, प्रोग्रेस बदलता गया। लेकिन ज़्यादातर सुनते अभी अपन क्या कि जैसे आप अच्छे कर्म करोगे तो आपको देवलोक का बॉडी मिलेगा। मतलब आज तक अपने जहन में क्या बिठाया लोगों ने, अच्छे कर्मों का फल होता है देवलोक, वरना नरक में जाओगे। यहाँ अपने को यही लाइन थोड़ी दिया। अब जैसे आपसे डिस्कस करते हैं तो क्या बात आती है, देवलोक में मोक्ष नहीं है, वो समझता हूँ, लेकिन तो वहाँ लोग जाने में प्रेरित क्यों करते हैं? वहाँ सालों का है, वहाँ फिर जो भी है वो मैं समझता हूँ, तो फिर उसको वो घूम फिर के आना तो यही योनि में है, क्योंकि उसके बाद ही उसका निकाल। तो पहले सपना दिखा दे तुम वहाँ जाओ, वहाँ सो के वो अच्छा बॉडी है, फिर घूम फिर के यहाँ आना, तो ये मिस गाइडलाइन क्यों देते हैं? जैसा भाव वैसा भाव, जैसी हमारी नियत ऐसा लेकिन हमारे अंदर भाव प्रकट किया किसने? तो फिर गुनहगार कौन होता है? देखो, खुद ही गुनहगार है। जिसने ज्ञान दिया वो गुनहगार समझने का, क्योंकि उन्होंने ही जो रास्ता दिखाया वो रास्ते पे हम फॉलो अप किया है। जिसने दिया वो गुनहगार है, मगर सबसे ज्यादा गुनहगार हम खुद हैं, क्योंकि हमने स्वीकार किया। वो भी मैं समझता हूँ। अगर हमने स्वीकार नहीं किया होता तो कहीं ना कहीं उसको एक साइकिलिंग समझे कि जैसे ये इतने सारे पृथ्वी के अंदर इतने सारे लोग हैं, तो उन लोगों को कहीं ना कहीं एक कंटिन्यूटी तो चाहिए कि भाई कोई एक देवता हर किसी को नहीं संभाल सकता। तो मैं कभी आपको बोलता हूँ कि सप्लाई और डिमांड, मतलब किसी को ऐसा सपना दिखा के वो योनि में भेजे, तभी इतने सारों का भी तो काम होगा ना, क्योंकि कहीं ना कहीं बैलेंसिंग भी तो जरूरी है ना। मतलब बराबर उसको इस तरह से समझ सकते हैं। मैं जो आप बोलते हो कि हम साइंटिस्ट बनाना चाहते, तो मैं भी तो अपने आप कहीं ना कहीं रिसर्च तो करूंगा ना, कि वो भी गलत नहीं है, लेकिन क्योंकि उसने आइडिया किसने दिया? कुदरत ने दिया, तभी वो ज्ञान उसने अपन को पीरसा, तो कहीं ना कहीं वो बैलेंस भी तो जरूरी है ना। नहीं, मगर ये दुनिया में गलत है ऐसा कौन कहता है? साइंस तो कभी कहता नहीं है। साइंस तो दो बात करता है, रिलेटिव सत्य और सनातन सत्य। रॉन्ग तो किसी को कहता नहीं है। वो तो बात सही है, वो एंड की बात है, लेकिन वो चलता कैसे है? अगर उनके बारे में रिसर्च करना है, चलता कैसे है, तो सप्लाई और डिमांड वो बात अपने को माननी पड़ेगी। हाँ, तो डिमांड है तो सप्लाई रहेगा, तो उसी तरह से ये चेंज चलती है ना। तो इसीलिए फिर बाद में सेंटर वही आ गया। सबके लिए जिम्मेदार कौन हूँ? वो एक गेम में से निकलने का रास्ता है। दुनिया में कितनी चीज मिलती है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे को क्या चाहिए वो इम्पोर्टेंट है। देखो वो अपन कैसे सोचते तो डिमांड के आधार से सप्लाई की बात है। हाँ, वो मगर डिमांड नहीं है तो सप्लाई नहीं है ना। नहीं, सप्लाई तो होगा, मेरे लिए जरूरी नहीं है। हाँ, वो एक तरह से बोल सकते हैं। हाँ, तो इसीलिए हर बात सेंटर में मेरे पर आएगी। और तो मैंने कहा, आपकी बात है वो मैं मानता हूँ। और दादा भगवान ने भी ये कहा है गुजराती में कि बधी उपाधि नु मूल मुआ तुच्छ है। हाँ, अगर अपन नहीं है तो कोई है ही नहीं। नहीं, तू अपन है नहीं, आपकी ही रॉन्ग बिलीफ के लिए आप ही जिम्मेदार हो। उपाधि शब्द बोला है, अस्तित्व नहीं बोला है। वो तो बात, आत्मा की बात नहीं कहा है। हाँ, वो भी समझते हैं। आपकी अज्ञानता ही ये सभी अवस्थाओं की आपके लिए जड़ है। अगर अज्ञानता नहीं है तो ये अवस्था आपको सफरिंग दे सकती है, आपके अस्तित्व को नहीं मिटा सकती है, क्योंकि आपको मालूम हो गया कि मैं सनातन हूँ और ये टेम्पररी है। मगर जब टेम्पररी को ही मैं सनातन मानूंगा तब तो इफेक्ट होगा।
हाँ, इफेक्ट तो होगा ही ना, क्योंकि आपने जो रास्ता बताया वो लास्ट के लास्ट गेम में से बाहर निकलने का रास्ता है, वो मैं समझा, लेकिन गेम चलता कैसे है, तो ये सब बात को भी मालूम करना पड़ेगा कि सप्लाई और डिमांड को मानना पड़ेगा। वो चलता ही रहेगा। हाँ, अगर मैं थक चुका हूँ, सब कुछ मैंने मान लिया है कि अब सही है और सब मेरे को अब आगे नहीं जाना, बस मैंने सब कुछ समझ लिया, और तो फिर बाहर निकलने का लास्ट रास्ता वही है जो आप बोलते हैं। और बाकी दुनिया में सब कुछ चलता रहेगा, अच्छा या बुरा, रिलेटिव सत्य के फॉर्म में। इसमें हमको डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमको अपना सोचना है कि हम कहाँ खड़े हैं और हमको कहाँ जाना है, और वहाँ जाने के लिए हमको कौन सा रास्ता सही मिलता है, इतनी सोच रखने की ज़रूरत है। दुनिया को बदलने के लिए अगर 24 महावीर आ जाएंगे तो भी परिवर्तन नहीं होगा। नहीं, अपने को परिवर्तन करना ही नहीं है ना, और इसीलिए सोचने की होगा भी नहीं, और इसलिए सोचने की भी जरूरत नहीं है, ऐसा समझ लो। फिर नहीं करना की जरूरत ही क्या है। यस प्लीज। जय सच्चिदानंद दादाजी। जय सच्चिदानंद। आप अनुभव करते हैं, आपको होता है कि आप अनुभव करते हैं, मीन्स आपको अनुभव होता है। आप कब 100% श्योर हो जाते हैं कि यही 100% रियल सत्य या सनातन सत्य या वैज्ञानिक सिद्धांत है? कब श्योर हो जाते हैं? रिलेटिव नहीं है। आप सबका सब आर्ग्यूमेंट समाप्त हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि मेरा अनुभव पक्का है। आपका कोई भी ओपिनियन मेरे अनुभव को काट नहीं सकता है, मतलब जो अनुभव हुआ है वो पक्का है। मतलब ये एक्सपेरिमेंट हम तो आपको व्यवहार से बताता हूँ। नहीं, अनुभव तो ऐसे नहीं होता है। हाँ। अनुभव वो खुद का विजन होता है, और विजन हर अवस्था में टेस्टिंग होता है। क्या होता है? और टेस्टिंग करने के बाद एक सिद्धांत प्रकट होता है जिसको कहते हैं खुद का अनुभव। और शब्द भी खुद के हैं और एग्जाम्पल भी खुद के होते हैं, वो किताबों के नहीं होते हैं। और फिर बाद में लोगों के सामने वो पेश करता है, लोग आर्गुमेंट करते हैं, तो आर्गुमेंट करने के बाद उन्होंने जो कुछ थिंकिंग किया है उसके मुताबिक वो रिप्लाई करते हैं, और रिप्लाई करने के बाद मालूम हो जाता है कि उसको कोई कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते, तो ये सिद्धांत हो गया। 100% श्योर हो गए, कोई कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सके, मतलब वो प्रिंसिपल बन गया। मतलब ये मतलब मैं मेरे लिए पूछ रही थी कि मैं कब 100% श्योर हो जाऊं कि ये रियल सत्य है, वैज्ञानिक सिद्धांत है। इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड है। इंटरेस्ट के ऊपर मेरा इंटरेस्ट क्या है? सनातन सत्य जानना है या व्यवहार सत्य जानना है? व्यवहार सत्य होना एक अलग बात है, और व्यवहार सत्य में इंटरेस्ट रखना वो अलग बात है। व्यवहार सत्य में तो मैं भी जी रहा हूँ, मगर इंटरेस्ट किस में है? सनातन सत्य में। तो सनातन सत्य होने का मतलब ही नहीं कि व्यवहार नहीं है, मगर इंटरेस्ट नहीं है। तो इंटरेस्ट नहीं है, जिसमें इंटरेस्ट होगा वहाँ ही तरक्की होगी ना हमारी। तो आज तक हिंदुस्तान में कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि रामकृष्ण महावीर भगवान नहीं थे। हमने साफ बोल दिया कि रामकृष्ण महावीर जैसे जितने भी टाइटल हैं उसमें से कोई व्यक्ति भगवान नहीं थे, मगर ये बात अपूर्ण है, इतना बोलूँगा तो। बाद में आगे कहा उसके अंदर भगवान थे, और हमारे अंदर भी भगवान है। नहीं समझ में आया? जो पहला सेंटेंस बोलूँगा तो वॉर हो जाएगा। आप हमारी भावनाओं को भड़काते हो। ऐसा नहीं है, यानी जो अनुभवी पुरुष है उनके पास पूरा पैकेज होता है प्रेजेंट करने के लिए। वो रैंडम बात नहीं करेंगे, रैंडम समझते हैं ना, अद्धरताल बात नहीं करेंगे। वो कहेंगे कि रामकृष्ण महावीर भगवान नहीं थे, उसके अंदर भगवान थे, वो मोक्ष में गए, उसको तो जला दिया गया। तो क्या वो जलते हैं वो भगवान होते हैं? जो टेम्पररी होते हैं वो भगवान होते हैं? जो नाम वाले होते हैं वो भगवान होते हैं? भगवान तो अनामी होते हैं, और नाम है इसका नाश है। जो रूप वाले होते हैं वो भगवान होते हैं? भगवान तो अरूपी होते हैं। तो ये बात को समझने की जरूरत है। तो वैसे प्रिंसिपल रखोगे तो कोई भी विचारक व्यक्ति उसको एक्सेप्ट करेगी। डायलॉग बोलोगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये डायलॉग की बात नहीं है, इट इज अ मैटर ऑफ मैच्योर्ड विजन। ये परिपक्व विजन है, वो हर अवस्था में से पास होके फिर जमात में से निकलता है, ऐसे नहीं निकलता है। और उसके पीछे उनका पूरा विजन होता है, विजन समझते हैं ना, और एग्जाम्पल भी उसी के मुताबिक होगा। आप समझे? और बिना एग्जाम्पल आपको ये विज्ञान समझ में भी नहीं आएगा। एग्जाम्पल से आपको ये सिद्धांत एकदम लाइट हो जाएगा, यानी समझने के लिए आसान हो जाएगा। मगर ये सिद्धांत के मुताबिक एग्जाम्पल कहाँ से निकलते हैं? यही प्रूफ है एक्सपीरियंस।
अगर किताबों की बात करूंगा तो प्रूफ की जरूरत नहीं है, ये किताब में लिखा है वो बताते हैं, तो उसमें अनुभव की जरूरत नहीं है। नॉलेज चाहिए या तो इन्फॉर्मेशन चाहिए। मगर हर प्रेजेंटेशन नया, हर एग्जाम्पल नया कैसे निकलेगा? बिन अनुभवी के मुख से निकल सकता है? अगर बोलना चाहे तो भी निकल सकेगा? एक वाक्य तो आपका खुद का बोलो, एक वन सेंटेंस, ऐसा प्रिंसिपल नहीं निकलेगा। निकालना चाहोगे तो भी नहीं निकलेगा। ये विजन की मैच्योरिटी है तो निकलता है। हर एंगल से समझ में आ जाता है कि क्या सनातन सत्य है और क्या व्यवहार सत्य है। तो साइंस व्यवहार सत्य का अपोज नहीं करता है, व्यवहार सत्य को व्यवहार सत्य के रूप में मानता है और सनातन सत्य को सनातन सत्य रूप के रूप में मानता है। दोनों अपनी जगह पे सही है। जिसको संसार में अच्छी तरह जीना है उनके लिए व्यवहार सत्य बराबर है, जिसको संसार से मुक्ति पाना है उसको सनातन सत्य की जरूरत है। उसमें ये गलत है ये सही है कोई क्वेश्चन ही नहीं है। बोथ आर करेक्ट एट इज प्लेस एज पर योर चॉइस। कई बातें ऐसी है, कई बोलते हैं, महात्मा बोलते हैं कि ज्ञानी पुरुष ने बताया है कि ज्ञानी पुरुष तो मोक्षदाता होता है। मैंने बोला देखो ये सेंटेंस सही नहीं है, मोक्षदाता मत बुलाओ, मोक्ष मार्गदाता बताओ। अगर मोक्षदाता बताया तो चमत्कार हो गया, मैंने आपको मोक्ष दे दिया, आपको मोक्ष दे दिया, तो फिर पुरुषार्थ की क्या जरूरत है? वो चमत्कार हो गया फिर तो दैट इज नॉट करेक्ट। जहां भी करेक्ट नहीं होगा मैं अपनी बात रखूंगा, चाहे आपको पसंद आए या न भी आए, क्योंकि आपको व्यक्ति विशेष का प्रेम है, मेरे को सिद्धांत में प्रेम है कि जो सनातन सत्य है वो मेरा है। क्या बताया? कोई व्यक्ति का सत्य इसीलिए मेरा नहीं है, मगर वो सनातन सत्य होना चाहिए तो मेरा है, नहीं तो मैं करेक्शन करूंगा और वो मेरी जिम्मेदारी रहेगी। क्या बताया? जिस दादा भगवान ने कहा कि मन वचन काया पर और पराधीन है, ये बताने के बाद भी लोग नहीं समझ सके कि मन वचन काया कर्म की भुगतान का साधन है, वो नहीं समझ सके। तो फिर मेरे को बोलना पड़ा कि मन वचन काया वो कर्मों की भुगतान का साधन मात्र है, पुरुषार्थ का साधन नहीं है, ये मेरे को बोलना पड़ा। तो ये सिद्धांत और ये वाक्य दोनों एक ही है, मगर उसमें समझ नहीं आया इसीलिए मेरे को ये बोलना पड़ा। मगर ये कौन बोल सकता है? अनुभवी, नहीं तो लोग चैलेंज करेंगे। आप समझे? तो ये एक वाक्य भी अपने अनुभव का बोलना ये कोई छोटी बात नहीं है। लाखों लोग आपको प्रश्न करेंगे, आपको उत्तर देना पड़ेगा। जब आप कहोगे कि मेरा अनुभव है तो यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल। फिर आप इधर उधर घूमेंगे तो वो समझ जाएंगे कि उनके पास अनुभव नहीं है। तो इसीलिए ये जिम्मेदारी की बात है और हर जिम्मेदार व्यक्ति ही बोल सकते हैं, सब नहीं बोल सकते, एक वाक्य नहीं बोल सकते। भाव को डिटेल से समझना है, भाव कैसे क्या होते हैं, कैसे भाव होते हैं, उसका रिजल्ट कैसे आएगा। भाव का मैंने कल बताया था, आप नहीं होंगे शायद। भाव की मैंने पूरी प्रोसेस बताई थी, प्रोसेस कि भाव कैसे होता है। भाव का मतलब होता है, 3 बातें इंपॉर्टेंट हैं। पिछले अवतार का डेवलपमेंट, वर्तमान संजोग और वर्तमान ज्ञान, ये तीनों को मिलके भाव होता है। और भाव बनता है इंटेंशन से। कैसे बनता है? एक्शन से नहीं, स्पीच से नहीं, थॉट से नहीं, इंटेंशन। और वो इंटेंशन बनाने के लिए प्रोसेस होती है, इसको कहते हैं अंतस्करण, मगर वो लाइव अंतस्करण है। और अंतस्करण के 4 भाग हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये 4 भाग जो है उसका एक नाम है अंतस्करण। सो द लाइव अंतस्करण इज अ प्रोसेसिंग फैक्ट्री ऑफ अ न्यू कॉज। नए कर्म को चार्ज करने की ये फैक्ट्री है। समझ में आ गया? तो उसमें प्रोसेस होता है, मन में, बुद्धि में, चित्त में, अहंकार में। ये प्रोसेस होके स्पीच और एक्शन का बीज लगता है। क्या लगता है? स्पीच और एक्शन का बीज। और ये 6 चीज नेक्स्ट बर्थ में डिस्चार्ज के रूप में आती है। उसमें स्पीच और एक्शन बाहर होता है और अंतस्करण अंदर होता है, मगर वो डिस्चार्ज है। जो चार्ज हुआ वो डिस्चार्ज है।
मन भी तैयार लेके आए, बुद्धि भी तैयार लेके आए, अहंकार भी तैयार लेके आए, और चित्त भी जो कार्य करना है उसके लिए रेडीमेड लेके आए। क्या बताया? इसको सोचने की जरूरत नहीं है। जो फार्मर बनेगा उनकी सोच ऐसी लेके ही आया है, जो बिजनेसमैन बनेगा सोच ऐसी होगी, जो नौकरी करेगा उनकी सोच ऐसी होगी, जो प्रोफेशनल लेके आया उनकी सोच ऐसी होगी। वो लेके आया है, ये आज का पुरुषार्थ नहीं है, इट इज टोटली ए रेडीमेड। जन्म से मौत तक हमारा पूरा लाइफ प्री डिसाइडेड है। क्या है? ऑलरेडी पैदा होने से पहले हमारे लाइफ की डीवीडी बन गई है। क्या बन गई है? फिल्म। हम प्ले कर सकते हैं विदाउट चॉइस। नहीं समझ में आया? अमिताभ बच्चन अपना पिक्चर देख सकते हैं घर में बैठ के टीवी के ऊपर, इसको बदल नहीं सकते हैं। नहीं समझ में आया? बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। हम भी अपने लाइफ को नहीं बदल सकते। हम भाव को बदल सकते हैं, मन वचन काया को नहीं बदल सकते। लेकिन अभी जो परिस्थिति है, ये जो डिस्चार्ज हो रहा है, जो हमारे साथ में एट ए टाइम जो क्रिया जो भी होती है, वो स्थिति परिस्थिति ऐसी होती है, मन वचन काया का ऐसा वो एक होता है कि उस सिचुएशन में फिर वो भाव ही वैसे ही आते हैं। हर परिस्थिति में वो जो हर तरह से कोई भी चीज़ हो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, एग्जाम्पल कुछ भी हो, जब जैसे हमारे साथ हमने किसी के साथ गलत कर दिया या एक्सीडेंटली कुछ जैसे चलते चलते एक्सीडेंट हो गया, वो स्थिति परिस्थिति ऐसी हो गई कि हर तरह से हमको लगता है कि यार उसने अगले ने इतनी मतलब बुरी तरह से हमको मार ठोक दिया, बहुत गलत किया, वैसा किया, तो ऑटोमेटिकली वो उसके साथ गलत भाव होते ही हैं। कोई भी परिस्थिति में उस समय सिचुएशन में भाव अपने आप ही वैसे भाव बन जाते हैं, तो क्या फिर वही भाव कैरी फॉरवर्ड होंगे आगे? बताओ। ऑन द स्पॉट मन बुद्धि चित्त अहंकार जो एक्ट करता है वो डिस्चार्ज है। इसके पीछे चार्ज भाग है। चार्ज भाग का मतलब होता है आपका इन्वॉल्व होना है डिस्चार्ज के साथ या नहीं होना है, इट्स डिपेंड ऑन यू। और आपका ये पुरुषार्थ डिपेंड ऑन योर प्रेजेंट ज्ञान। और प्रेजेंट ज्ञान 3 चीजों के ऊपर आधारित है: पिछला अवतार का डेवलपमेंट, प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस और प्रेजेंट ज्ञान। अभी लिंक मिल गई, लिंक पूरी जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया था वो लिंक मिल गई ना आपको? तो इसी प्रकार से पुरुषार्थ होता है। ऑन द स्पॉट होता है, किसी ने मेरा अपमान कर दिया तो मेरा गुस्सा आ गया, कभी बाहर नहीं आया तो अंदर आया, मगर वो भी डिस्चार्ज है, जो किया नहीं है ना। देयर इज नो एफर्ट। एफर्टलेस का मतलब ही है मैकेनिकल, और मैकेनिकल का मतलब ही है डिस्चार्ज, और डिस्चार्ज का मतलब होता है डीवीडी। नहीं समझ में आ गया? समझ में आ रहा है। So for DVD we are not responsible, but when you are attached with the action of DVD, then you are responsible. Okay. तो वो अलग पार्ट है। क्या है? डिस्चार्ज भाग अलग है और चार्ज भाग अलग है। परिणाम का भाग अलग है और पुरुषार्थ का भाग, दोनों क्या है? अलग है। और अलग है उसको ही हमको रियलाइज करना है। अभी क्या हो गया? म्यूचुअल हो गया है अलग। हमारे विजन में म्यूचुअल हो गया है, क्योंकि हमारे विजन की क्लैरिटी नहीं है, इसीलिए म्यूचुअल है ऐसा लगता है, मगर वास्तव में ऐसा नहीं है। जो मैकेनिकल भाग है वो लाइव नहीं होता है, जो लाइव है वो मैकेनिकल नहीं होता है। मगर हमारी अज्ञानता के बस हम एक लगता है, हमको क्या लगता है? दैट्स इट। इसको कहते हैं इल्यूजन, भ्रमणा, अज्ञान या तो रॉन्ग बिलीफ। नहीं समझ में आया? अभी भी कंफ्यूजन है तो पूछो, कोई बात नहीं। आपका कंफ्यूजन दूर होना चाहिए। हो गए?